चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर एनआईटी चौपाटी विवाद में कांग्रेसियों ने घेरा थाना। रायपुर में एनआईटी चौपाटी की शिफ्टिंग को लेकर बढ़ते विवाद में युवा कांग्रेसियों ने विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। इस पर पुलिस ने जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 28 नवंबर को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सरस्वती नगर थाने का घेराव करने पहुंचे। उनका कहना था कि चौपाटी विवाद की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। बिलासपुर ट्रेन हादसे में सस्पेंड असिस्टेंट लोको पायलट से 2 घंटे की गई पूछताछ। बिलासपुर में गेवरा बिलासपुर मेमू ट्रेन हादसे के 23 दिन बाद रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त बीके मिश्रा कोलकाता से दोबारा बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में सस्पेंड असिस्टेंट लोको पायलट रश्मि राज का करीब 2 घंटे तक बयान लिया। हादसे के समय रश्मि राज ट्रेन में सवार थीं और गंभीर रूप से घायल हुई थीं। उनका इलाज पहले अपोलो अस्पताल में हुआ और बाद में रेलवे अस्पताल शिफ्ट किया गया। सीआरएस मिश्रा की ये जांच घटना की सटीक वजह और भविष्य में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए अहम मानी जा रही है। मनेन्द्रगढ़ में रिंग वॉल निर्माण पर गंभीर अनियमितता का लगा आरोप। मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर विकासखंड स्थित मलकडोल में रिंग वॉल निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़क कटाव रोकने के लिए बनाया जा रहा ये रिंग वॉल मानकों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा। ग्राम पंचायत मलकडोल के सरपंच प्रेमलाल सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य घटिया सामग्री से किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 2 और 10 के पंचों ने भी निर्माण को घटिया बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गुणवत्ता संबंधी कमी भविष्य में सड़क और आसपास के खेतों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। मामले की जांच और निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग उठी है। बाल विवाह देशव्यापी गहन जागरूकता अभियान शुरू। बाल विवाह मुक्त भारत के 1 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ सदियों पुराने बाल विवाह के अपराध को समाप्त करना है। अभियान में स्कूलों, धार्मिक स्थलों, पंचायतों, नगर पालिका वार्डों और विवाह सेवाओं में विशेष ध्यान दिया जाएगा। 250 से अधिक सहयोगी संगठन देश के 451 जिलों में जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में इस नेटवर्क ने 1 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने में सफलता पाई है। अभियान के तहत बच्चों और परिवारों को जागरूक करने पर जोर है ताकि बाल विवाह की प्रथा पूरी तरह समाप्त हो सके। प्लेग्राउंड में बन रहे सिविल कोर्ट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने खोला मोर्चा। कोंडा गांव में स्कूल मैदान पर सिविल कोर्ट भवन के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। महात्मा गांधी वार्ड में पीएम श्री आत्मानंद स्कूल के सामने खेल मैदान में भवन बनाया जा रहा है। छात्रों और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। गुरुवार को सैकड़ों स्टूडेंट्स जिला न्यायालय का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझाइश देकर रोक लिया। कलेक्टर के निर्देश पर निर्माण कार्य फिलहाल रोक दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि सिविल कोर्ट के लिए जमीन 2014-15 में आवंटित की गई थी और न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार काम किया जा रहा है। कोरबा में बाइकर्स युवकों ने की मारपीट। कोरबा के बुधवारी बस्ती में 21 नवंबर की रात बाइकर्स द्वारा युवकों पर हमला हुआ। सागर यादव को कुछ युवकों ने गाली गलौज करते हुए पीटा और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। घटना सीएसईबी चौकी क्षेत्र के बुधवारी बाजार दशहरा मैदान में हुई। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 720/2025 के तहत मामला दर्ज किया। घटना तब शुरू हुई जब एक युवक तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। विरोध करने पर उसने अन्य साथियों को बुलाया और आधे घंटे तक मारपीट और तोड़फोड़ का सिलसिला चला। धमतरी के पोल्ट्री फार्म में घुसा तेंदुआ। धमतरी जिले के मोहलाई में एक तेंदुआ पोल्ट्री फार्म में घुस गया। ये घटना 26 नवंबर की रात लगभग 9 बजे हुई, जिसमें सैकड़ों मुर्गियां पाली जा रही थीं। तेंदुए ने कई मुर्गियों को मार डाला और 3 घंटे तक फार्म में रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। वन विभाग ने आसपास के गाँवों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। धमतरी में हेरोइन बेचते 2 युवक गिरफ्तार। धमतरी पुलिस ने अवैध हेरोइन बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 15,000 रुपए की हेरोइन, 2 मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। ये कार्रवाई जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई थी। सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सेन समाज भवन के पास अवैध रूप से हेरोइन बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ लिया। तोमर भाइयों ने रायपुर के सराफा व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाया।
रायपुर में तोमर भाई हनी ट्रैप गैंग के प्रमुख आरोपियों में शामिल पाए गए। उन्होंने पहले कारोबारियों की रेकी करवाई, दोस्ती की और उन्हें नशे की लत लगाकर हनी ट्रैप में फंसा दिया। इसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी का काला धंधा शुरू कर दिया। व्यापारी अपने व्यवसाय और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पैसे देने को मजबूर हो गए। दैनिक भास्कर की पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि तोमर भाइयों का ये गैंग रायपुर में लंबे समय से सक्रिय था और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है। नक्सली बोले, गृह मंत्री मुख्यमंत्री के सामने करेंगे सरेंडर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सली अब सरकार के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एमएमसी के प्रवक्ता और नक्सली लीडर अनंत ने कहा कि सभी साथी 1 जनवरी को एक साथ सरेंडर करेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि तब तक ऑपरेशन रोका जाए। ये पहला नहीं बल्कि पिछले हफ्ते जारी दूसरा पर्चा है। पहले पर्चे में 15 फरवरी तक हथियार डालने की बात कही गई थी। अनंत के अनुसार इस समय वो अपने साथियों के बीच बातचीत कर रहे हैं और लोगों को मुख्य धारा में लौटने के लिए तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों ने भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सरेंडर की प्रक्रिया की योजना बनाई जा रही है। बिलासपुर में 12 दिन से लापता है 10वीं का छात्र। बिलासपुर जिले में कक्षा 10वीं के छात्र विनय नायक 15 नवंबर से लापता है। वे घर से स्कूल जाने निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। उनका मोबाइल बंद है और स्कूटी रेलवे स्टेशन के पास मिली है। परिजन बेहद घबराए हुए हैं और लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं। लापता होने के इतने दिनों बाद परिजन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी रजनीश सिंह से मदद मांगी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस अब तक पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। थाने में शिकायत दर्ज होने के बावजूद अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। इलाके में लोगों ने भी उनके खोज में मदद शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द विनय का पता लगाया जा सके। रविशंकर में टेक्नीशियन ग्रेड 2 की भर्ती में गड़बड़ी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में टेक्नीशियन ग्रेड 2 पद की नियुक्ति विवाद में घिर गई है। एनएसयूआई ने आरटीआई और नियुक्ति अभिलेखों की जांच के बाद आरोप लगाया कि कर्मचारी बाल गोविंद नायक की नियुक्ति नियमों और विज्ञापन शर्तों का उल्लंघन करके की गई। 28 दिसंबर 2011 के विज्ञापन में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष थी, जबकि बाल गोविंद नायक उस समय 37 वर्ष 5 महीने 13 दिन के थे। इसके बावजूद उनकी नियुक्ति अनारक्षित वर्ग में कर दी गई। ये मामले ने विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएसयूआई ने जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। 16,000 एनएचएम कर्मियों की आर्थिक हालत बिगड़ी। छत्तीसगढ़ में लगभग 16,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। लगातार वेतन अटके रहने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिला इकाई रायपुर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इसी बीच 27 नवंबर को डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का स्वास्थ्य विभाग से ट्रांसफर किया गया और उनकी जगह 2011 बैच के आईएएस संजीव कुमार झा ने निदेशक की जिम्मेदारी संभाली। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि झा के आने से उनके अटे वेतन और कामों में तेजी आएगी। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन अटके रहने से उनके परिवार पर भी असर पड़ा है। जेएनएमसी में हुआ आईएसए का 72वां राष्ट्रीय सम्मेलन। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का 72वां राष्ट्रीय सम्मेलन आईएसए कॉन 2025 आयोजित हुआ। ये सम्मेलन एनेस्थीसियोलॉजी, क्रोनिक पेन मैनेजमेंट और क्रिटिकल केयर में नवीनतम तकनीक और शोध आदान प्रदान पर केंद्रित था। कार्यक्रम का नेतृत्व एनेस्थीसियोलॉजी और पेन मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रो प्रतिभा जैन शाह और वर्कशॉप चेयरपर्सन डॉक्टर प्रो जया लालवानी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों में ऑस्ट्रेलिया के सीटीएलएस विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल पार और होंडुरास की क्रोनिक पेन विशेषज्ञ डॉक्टर कैरोलिना हेल लॉकलूर शामिल हुए। सम्मेलन में चिकित्सक, विशेषज्ञों और छात्रों ने भाग लेकर तकनीकी ज्ञान साझा किया। रायपुर पंडरी में महिला की दुकान में घुसकर तोड़फोड़। रायपुर के पंडरी स्थित श्याम प्लाजा में एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला की दुकान में तोड़फोड़ की। पीड़िता कुंती सोना ने बताया कि आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और अश्लील गालियां दी। ये घटना 25 नवंबर की शाम लगभग 6:50 बजे हुई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोग भी इस घटना के बाद सुरक्षा के लिए सतर्क हो गए हैं। रायगढ़ में एमएसपी प्लांट को नोटिस जारी। रायगढ़ जिले में एमएसपी स्टील एंड पावर प्लांट में काम कर रहे मजदूर की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मौत हो गई। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विभाग के उप निदेशक ने टीम के साथ प्लांट का निरीक्षण किया और मृतक के साथ अन्य कर्मचारियों से बयान लिया। घटना के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग ने प्लांट प्रबंधन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट और सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस बोली, बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार के पैसे से जमीन खरीदी। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों के लेकर विवाद जारी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गाइडलाइन दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर अपने काले धन को सफेद करने का खेल रचा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन का इस्तेमाल जमीन खरीद में किया। अब गाइडलाइन दरें बढ़ाकर उसी काले धन की वैल्यू कानूनी रूप से बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने सरकार से पारदर्शिता और जाँच की मांग की है।
छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में 4 की मौत। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में गुरुवार रात हाथियों के झुंड ने एक बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। नेशनल हाईवे को पार करते समय हाथियों ने पहले झोपड़ी को तोड़ा और फिर दौड़ाकर पीड़ित को कुचल दिया। कोरबा में एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी हाथी ने कुचल दिया। रायगढ़ में हाथियों के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई, जबकि पति ने नदी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। इन घटनाओं से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने और हाथियों के मार्ग से दूर रहने की चेतावनी दी है।